Very good evening, one and all. In this particular session, we are just going to cover up the part like have to and has to. Fine. So it is an obligatory statement. It is a part which we are using for the obligatory statements. बंधनकारक क्रियांसाठी आपण हॅव टू आणि हॅज टू चा वापर करू शकतो. राईट. बघा प्रॉपर पद्धतीने मी आता प्रेझेंटेशन तुमच्यासोबत शेअर करतोय. हैव टू और हैज टू का यूज किया होगा ना आपने कभी? बोलते समय हैव टू और हैज टू का यूज किया है? अगर नहीं किया है तो आज से चालू करेंगे और बहुत इजी है, बहुत इजी है. टेंसेस से भी ऑक्सिलरी बहुत इजी है, बहुत इजी. राइट. थोड़ा सा मोबाइल आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना. सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर बाद में हम आगे जाते हैं. यस, चलो बड़ा सा स्क्रीन आपके सामने आया होगा. ठीक है. देखिए ऑक्सिलरी को क्या कहते हैं? सामान्य और सहाय्यकारी क्रियापदे कहते हैं उसको, है ना. ज्याला आपण कॉमन वर्ब किंवा हेल्पिंग वर्ब असे म्हणू शकतो. ये हैव टू वाला जो कंसेप्ट है, हैव टू वाला, ये इसके अंदर टू क्यों लगाते हैं हम? टू तो हमेशा याद रखिएगा ये टू क्यों लगाते हैं. इट इज कॉल्ड एज इंफिनिटिव. उसको क्या कहा जाता है? इंफिनिटिव. और इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि भाई वो लगाने के बाद जो भी हम वर्ब लेंगे उसका V1 लगाएंगे, V2 या V3 नहीं लगाएंगे. हमेशा याद रखिएगा. राइट. ऑक्सिलरी को जब भी सीखने जाएंगे वहां पर V2 लेकर नहीं जाएंगे, एक तो इरेजर लेके जाएंगे. राइट. ओके फाइन. whenever we are using the two over there we always use the V1. जब भी हम वहां पर यूज करते हैं तो उसको V1 यूज करेंगे. जैसे देखिएगा, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. थोड़ा आपकी जो माइक है ना वो म्यूट कर दीजिएगा सब लोग प्लीज. तो आप सब लोगों को सुनने में दिक्कत नहीं होगी. प्लीज प्लीज. जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो माइक चालू कर दीजिएगा प्लीज. थैंक यू वेरी मच दैट. You all are the sensible crowd, so it is easy to teach from my side. Have को टू क्यों लगाते हैं? टू को इन्फिनिटिव बोलते हैं. इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म लेंगे. जैसे आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. मी इंग्लिश मध्ये बोलायलाच पाहिजे, है ना. मी रोज वेळेवर क्लास अटेंड केलाच पाहिजे. आय हॅव टू अटेंड द क्लास ऑन द रेग्युलर टाइम. मी मार्केटला जायलाच पाहिजे. आय हॅव टू गो टू द मार्केट टू परचेस समथिंग. हाँ. Right? So these are the few things that we have to just cover up over here. Look at here that ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में उसका उपयोग लिखा है. ऑब्लिगेशन, बंधन कारक क्रिया. ऑब्लिगेशन मीन्स बंधन कारक क्रिया. हम ऑक्सिलरी के अंदर हैव टू और हैज टू जो ऑक्सिलरी है उसका उपयोग करेंगे बंधन कारक क्रिया म्हणजेच ऑब्लिगेशन साठी आपण याचा वापर करू शकतो. राइट. देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा है आई यू भी दे रहा तो हैव टू यूज करेंगे. ही शी ड्रामा रहा तो हैज टू यूज करेंगे. ओके. राइट. यहाँ पर देखिएगा मी गाणं गायलाच पाहिजे एक उदाहरण दिलंय. आय हॅव टू सिंग अ सॉन्ग. निगेटिव्ह वाक्य करताना हॅव एज ला नॉट लावू शकतो आपण किंवा डू नॉट डज नॉट चा वापर करू शकतो. आय हॅव नॉट टू सिंग अ सॉन्ग किंवा आय डू नॉट हॅव टू सिंग अ सॉन्ग. और तीसरा होता है डू आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग. क्वेश्चन करते समय डू डज शुरू में लगाते हैं. डू आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग. राइट. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिखेगा यहाँ पर. तिने प्रश्न विचारायलाच पाहिजे. शी हॅज टू आस्क क्वेश्चन. तिने प्रश्न विचारायलाच नको. शी हॅज नॉट टू आस्क क्वेश्चन किंवा डज नॉट हैव टू आस्क क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन करते समय डू डज शुरू में लगाएंगे. डज शी हैव टू आस्क क्वेश्चन. डज शी हैव टू आस्क क्वेश्चन. राइट. इस तरीके से हम हैव टू और हैज टू का उपयोग
प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हैव टू और हैज टू का उपयोग होता है। पास्ट और फ्यूचर के लिए अलग कंसेप्ट है, वो भी हम देखेंगे। राइट, इतना यहां तक समझ में आया है आपको? क्या आपको समझ में आया है यहां तक हम सब लोगों को? नीलम मैम, कोई सवाल है आपका? पूछिए प्लीज। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा। सर थोड़ा लिखना बाकी है। हाँ, थोड़ा स्क्रीन लिखना शेयर बाकी है, करिए तो ना मैं आपके प्लीज। साथ स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, लिख लीजिएगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज। राइट, अगर लिखना हो गया हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यस प्लीज, हो गया? एवरीबडी हैज राइट रिटन डाउन इट? चलो, मैं आपको 1 मिनट का और वक्त देता हूँ, लिख लीजिएगा फास्ट ट्रैक पर अगर आपका रह गया होगा। यस, फाइन, गॉट इट। चलो, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर लिखेंगे आप। नीलम मैम, हो गया आपका? चलो फाइन, जिनका हो गया होगा उनको मैं सवाल पूछना चालू कर देता हूँ। दैट विल बी ओके दैट। आशा मैम, हो गया आपका? राइट, साइड बाय साइड अगर किसका लिखना बाकी है तो लिखिएगा। यस, पल्लवी मैम, सर हो बोलिए गया क्या? यस सर। ओके, फाइन फाइन। खंदारे मैम, आपका हो गया क्या प्लीज? नहीं सर, थोड़ा बाकी है। हाँ लिहा मॅडम, पटकन स्क्रीनशॉट काढून घ्या, नंतर लिहा, आता स्क्रीनशॉट काढून घ्या, नंतर लिहा। चलो फाइन, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अभी और 2 ऑक्सिलरीज मुझे कवर करनी है आज। आशा मैम का भी रह गया क्या? लिख लो मैम, कोई बात नहीं, लिख लो। नहीं। हो गया ना? ठीक है, फाइन। लुक एट हियर नाउ, हैव टू और हैज टू का उपयोग ऑब्लिगेशन के लिए होता है। आई यू भी दे रहा तो हैव टू यूज करेंगे, ही शीट रमा रहा तो हैज टू यूज करेंगे। टू के बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म आता है, तो यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट, इसको हम मदर ऑक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर ऑक्सिलरी। क्योंकि इसके और उसको अल्टरनेटिव वेज में बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हैव टू हैज टू की जगह पे हम शुड भी लगा सकते हैं, हैव टू हैज टू की जगह पे हम मस्ट भी लगा सकते हैं। ऐसा अल्टरनेटिव प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइट। लेकिन अभी हमें सीखना है हैव टू और हैज टू, बाकी बाद में देखेंगे। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ फास्ट ट्रैक पर, आप लोग ओरल देंगे मुझे, ठीक है? चलेगा, पहले पल्लवी ध्रुवे मैम को कुछ सवाल पूछता हूँ। मैम, आर यू रेडी? यस सर। येस मॅम, राईट। युअर क्वेश्चन इज व्हॉट? मी गाणं गायलाच पाहिजे. आय हॅव टू सिंग अ सॉन्ग. बघा, याच्यामध्ये आपण हॅव टू का वापरलं? कारण गायलाच पाहिजे हे ऑब्लिगेशन आहे, है ना? म्हणजे वाक्याच्या एंडिंगला वर्तमान काळात काय येईल? च पाहिजे, करायलाच पाहिजे, खायलाच पाहिजे, जायलाच पाहिजे. फक्त आय यू बी दे रहा
तो हैव टू लगाएंगे। टी शीट रहा तो हैज टू लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीताने रोज रांगोळी काढायलाच पाहिजे। गीता हैज टू ड्रॉ रंगोलीज डेली। डेली और एवरीडे दोनों भी यूज कर सकते हैं, राइट। और दो तीन सवाल पूछूंगा मैं नीलम मैम से। नीलम मैम, आर यू रेडी? यस सर। राइट मैम। पहिला सवाल आपके लिए है, आम्ही लोकांना मदत करायलाच पाहिजे। I have to help. आम्ही आम्ही Sorry. We have to help people. राइट, ओके। नेक्स्ट, तुमच्यासाठीच प्रश्न आहे मॅडम। तिने प्रयत्न करायलाच पाहिजे। She has to प्रयत्नाला ट्राय। try. She राइट, has to try. ओके ओके, फाइन फाइन, राइट। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन, खंदारे मॅडमला प्रश्न विचारू आपण आता। मॅडम रेडी आहात तुम्ही? अनम्यूट करा, Yes sir. सांगा। Yes sir. पहिला प्रश्न आहे तुमच्यासाठी, मी अभ्यास करायलाच पाहिजे। I reading. Sorry. I study. I study. म्हणजे I study. हो मॅडम, आपण आता ऑब्लिगेशन साठी काय वापरायचं शिकलो? हा. मग ते I गेलं have म्हणत to चुलीत। study. I have to study. Sorry. मग सगळ्यात Sorry sir. सोपं वाक्य, याच्यात काही क्रियापद बदलायचं नाही, काही बदलायचं नाही, थोडस व्यवस्थित विचारपूर्वक उत्तर द्यायचं। पुढचं वाक्य, आपण बसने प्रवास करायलाच पाहिजे। I have to. आपण Sorry. आपण म्हणतो. we I have. We. परत रिपीट करा सर एकदा. आपण बसने प्रवास करायलाच पाहिजे। We. Bus. Go is there. सगळं इकडून तिकडून इकडून तिकडून बोंगा करून टाकला इंग्लिशच्या ग्रामरचा सगळा। काय घेतलंय सर मला ग्रामरची? सॉरी सर, लक्षातच येत नाहीये. लक्षात यायला साठी लक्ष द्यावं लागतंय, मग लक्षात येतंय ते। ठीक आहे, चला फाईन। नेक्स्ट, सावंतताई सांगा, आपण बसने प्रवास करायलाच पाहिजे। सॉरी सर, सॉरी. ठीक आहे मॅडम, काही हरकत नाही, जमेल तुम्हाला, काळजी नका करू। हा येस सावंत मॅडम। we have to हा journey प्रवास हा, जर्नी किंवा ट्रॅव्हल म्हणतो आपण, ट्रॅव्हल बाय बस। बाय बस वी हैव टू ट्रॅव्हल बाय बस, है ना। ट्रॅव्हल बाय बस, ट्रॅव्हल बाय ट्रेन, ट्रॅव्हल बाय प्लेन असं आपण वापरू शकतो। ओके, लता मॅम, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। आपण संजीवनी विद्या शिकायलाच पाहिजे। we have to learn संजीवनी विद्याच म्हणायचं। तेच म्हणणार मॅडम त्याला आपण, राईट, ओके। नेक्स्ट, प्रत्येकाने देवाला प्रार्थना केलीच पाहिजे। लता मॅम। everybody has to pray God. गॉड, राइट। प्रकाश सर है यहाँ पर? प्रकाश सर, वीडियो चालू करेंगे आपका? सर, प्रे टू गॉड आएगा ना? हाँ, प्रे टू गॉड, राइट। एव्हरीबडी हॅज टू प्रे गॉड असं वापरलं तरी चालतं आणि टू गॉड वापरलं तरी चालतं। प्रकाश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। राइट, मी रोज बॅच मध्ये व्हिडिओ चालू करायलाच पाहिजे। मी बैच मध्ये रोज वीडियो चालू करायलाच पाहिजे। रिपीट कर रहा हूँ, मी बैच में I have to put on video daily in the batch, in the batch. right. Next, मी रोज इंग्रजी मध्ये बोलायलाच पाहिजे। I have to speak in English daily. Right. Okay, thank you very much that I hope that you all have understood the use of have to and has to। Okay, right, fine। अब इसके दो बड़े भाई हैं,
वो आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, राइट। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कवर अप द बिग ब्रदर्स ऑफ हैव टू एंड हैज टू। ठीक है, चलेगा, फाइन। लेट्स स्टार्ट टू सी टुवर्ड द स्क्रीन नाउ प्लीज। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि रोज हम जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें कंपल्शन में करते हैं, है ना, और दूसरों को भी करने को बोलते हैं, राइट। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. फाइन सर, फाइन। Yes. Yes, yes. Thank you very much. Fine. Look at here that had to and will have to. Had to कब यूज करेंगे? पास्ट में यूज करेंगे, पास्ट टेंस में। और will have to कब यूज करेंगे? जब फ्यूचर टेंस की बात आती है, will have to। राइट। had to, देखिए यहां पर एग्जांपल दिया है, मी परीक्षा द्यायलाच पाहिजे होती। पास्ट टेंस के अंदर ऑब्लिगेशन बता रहा है यहां पर। आई हैड टू गिव एग्जाम, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes. यस, फाइन। आई हैड टू गिव एग्जाम, मी परीक्षा द्यायलाच पाहिजे होती। नेगेटिव अगर करना है तो आई हैड नॉट टू गिव एग्जाम, नहीं तो फिर आई डिड नॉट हैव टू गिव एग्जाम, दोनों भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन करते समय हैड आई टू गिव एग्जाम या तो फिर डिड आई हैव टू गिव एग्जाम, बोथ विल वर्क। भविष्य की जब बात करेंगे, भविष्यामधली एखादी बंधनकारक क्रिया दाखवायची असेल, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट अगर बताना है तो विल हैव टू लगता है। मला परीक्षा द्यावीच लागेल, आई विल हैव टू गिव एग्जाम। आई विल नॉट हैव टू गिव एग्जाम, नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम? शैल विल के बाद नॉट लगाते हैं। आई विल नॉट हैव टू गिव एग्जाम। और क्वेश्चन करते समय शैल आई हैव टू गिव एग्जाम, आई और वी का क्वेश्चन रहा तो शैल यूज करते हैं ना, इसीलिए शैल आई हैव टू गिव एग्जाम। ओके, in the past mode we are using had to, in future mode we are using will have to। चलो फाइन, आई होप यू हैव रिटन दैट। Yes. फाइन, यस, हो गया सबका लिखना। चलो अभी मैं मिक्स सवाल पूछूंगा आपसे, प्रेजेंट वाले भी, पास्ट वाले भी, फ्यूचर वाले भी, और किसी को भी रैंडमली पूछूंगा। इसके ऊपर एक्सरसाइज प्रोसेस भी मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ से आगे जो एक्सरसाइज मिलेंगे वो सारे मिक्स एक्सरसाइज मिलेंगे आपको। उसके अंदर जो टेंसेस पढ़ा है वो भी आ जाएंगे, और जो बेसिक पढ़ा है वो भी आ जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन पढ़ा है वो भी आ जाएगा, और हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू भी आ जाएगा। तो मिक्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तो इसको चलाना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। सो यूज तो करेंगे हम। आशा मॅडम, कळालं का? काहीतरी प्रश्नामध्ये आहात तुम्ही? हा सर. राईट, राईट। आतापर्यंत कधी माहितीये का, बऱ्याच वेळेला हे कन्सेप्ट ऐकलेत आपण, वापरलेत पण एवढ्या डीप सेन्स मध्ये नाही लक्षात आलं कधी, की आपण कधी हे वापरायला पाहिजे होतं, कधी हे वापरायला पाहिजे होतं। कारण काय झालं, टेक्निकली लिहिण्यात बऱ्याच वेळेस आलं, पण लॉजिकली न कळाल्यामुळे आपण वापरू शकलो नाही। आता तुम्हाला सांगू, तुम्ही प्रत्येक वेळेस विचार करून मांडाल की अरे हा, याला भूतकाळातलं विचारायचं ना, हाँ यार, यू हैड टू कम यस्टरडे, यार कल तूने आना ही चाहिए था यहाँ पर, नहीं आया तो मेरे लिए। सो इट इज वॉट, भविष्यातलं ऑब्लिगेशन टाकायचं असेल, यू विल हॅव टू बी हिअर, तुम्हाला उद्या पाहिजे म्हणजे पाहिजे इथं। यू विल हॅव टू ब्रिंग माय मेडिसिन्स, तुला माझ्या गोळ्या आणाव्या लागतील म्हणजे लागतील। सो या पद्धतीने आपण भविष्यातलं ऑब्लिगेशन साठी विल हॅव टू, प्रेझेंट मध्ये हॅव टू, हॅज टू,
आणि पास्ट मध्ये हॅड चा वापर करतो. याला आपण मदर ऑक्झिलरी का म्हणतो? कारण सुरुवातीच्या फेज मध्ये आपल्याला हे खूप जास्त मदत करतं कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. राइट, चलो रेडी. सो पहला सवाल लता मैम के लिए. राइट, अभी मैं मिक्स सवाल पूछूंगा, है ना. अभी टेंस भी डालूंगा उसके अंदर, ऑक्सिलरी भी डालूंगा, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि मिक्स स्टेटमेंट का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके, राइट. मी गाणं गायलाच पाहिजे, कारण मला गाणं गायला आवडतं. I have sing a song because थोडंसं मिस आउट होतंय, लक्षात ठेवा. ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट मध्ये फक्त हॅव नाही लावायचं, आय हॅव have टू. to हा I have to sing a song हा, because बिकॉज I like it. बिकॉज आय लाईक टू सिंग अ सॉन्ग. आणि हे असं वापरलं तरी चालतं, बिकॉज आय लाईक इट असं म्हटलं तरी चालतं, नो इश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम मैम के लिए. राइट, तुम्ही मला आमंत्रण द्यायलाच पाहिजे होतं, पण दिलं नाही. You have to invite me. आहा आहा आहा, द्यायलाच पाहिजे होतं. होतं. You had to invite me. राइट, But you सर पुढचं सेंटेन्स काय आहे? तुम्ही मला आमंत्रण द्यायलाच पाहिजे होतं, पण तुम्ही आमंत्रण दिलं नाही. You had to invite me, but you have not. But you not सिंपल पास्ट टेंस, have. सिंपल पास्ट टेंस. Simple past. हाँ. बोला Simple बोला बोला. past. But you couldn't. Didn't call me, didn't. Sorry. You didn't call me. Call me. Right, okay. Next question to Pallavi Dhurve ma'am. Right? मला विद्यार्थ्यांशी इंग्रजीत बोलावंच लागेल, कारण ते माझं कर्तव्य आहे. I have to speak. काय सर, रिपीट करा सर. मला विद्यार्थ्यांशी इंग्रजीत बोलावंच लागेल, कारण ते माझं कर्तव्य आहे. I have to speak English with student. मला बोलावंच लागेल, भविष्य काळ आहे. Okay, will have. बोला. Okay, I will have to speak English with my student. Right. But because but कशाला? Because it's my duty. right, it's my duty किंवा it is my responsibility. Responsibility. ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल वर्क, नो इश्यूज दैट. कम्युनिकेट करते समय दोनों वर्ड चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट सवाल अभी प्रकाश सर को पूछेंगे. राइट, Yes, sir. ओके. मला माझ्या रिटायरमेंटचा विचार करावाच लागेल, म्हणून मी आत्तापासून प्रयत्न करत आहे. मला माझ्या रिटायरमेंटचा विचार करावाच Yes, लागेल. yes, sir. राईट, म्हणून मी आत्तापासून प्रयत्न करत आहे. प्रयत्न करत आहे. I have to think about my retirement. Right. I have to think about my retirement. I will have to. Sorry, I have to think about my retirement. So I am trying to this moment. Okay. I am trying to this moment. I am trying for the same for this moment. Okay, right. I will have to आएगा. I will have to think. I will have to think. I will have to think.
रिटायरमेंट. सो आय एम ट्राईंग फॉर नाव किंवा ट्राईंग फ्रॉम नाव. मी आतापासूनच प्रयत्न करत आहे. फ्रॉम नाव, आतापासून. ओके, राईट. द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सावंत मॅम. बापरे म्हणायचं नाही, आई म्हणायचं नाही, काहीच नाही, सगळे इथंच आहेत. ओके फाईन. चला, मला कृष्ण मंदिरात जावंच लागेल कारण उद्या एकादशी आहे. I have go to हो, Krishna temple. सगळं शिकवलेलं गेलं पाण्यात. भविष्य काळासाठी काय सांगितलंय? Will have. मग वापरा की. I will have go to नाही ना, Krishna temple. किती कॅज्युअल आपण घेतोय. आय विल हॅव टू गो टू असं वापरणार आपण. विल हॅव नंतर टू वापरतात की नाही? सगळ्या याच्या नंतर टू वापरून दिलाय ना. आय हॅव टू, आय हॅड टू, आय विल हॅव टू. टू लागेल की नाही? हा वापरा बरं मग पटकन. I will have to गो टू go to Krishna temple कृष्णास टेम्पल. कारण yesterday. येस्टरडे कशाला? उद्या म्हणायच्याला काय? उद्याला काय म्हणतात? येस्टरडे म्हणतात की टुमॉरो म्हणतात? Tomorrow. हा वापरा. उद्या काय एकादशी आहे, काय कसं म्हणणार आपण? I will have go to Krishna's temple हा tomorrow. हा एकादशी म्हटले का सर? हो. टुमारो एकादशी. टुमॉरो इज. अच्छा, टुमारो इज एकादशी. हा राईट. टुमॉरो इज एकादशी किंवा मग टुमॉरो देअर विल बी एकादशी. देअर विल बी वापरू शकतो आपण. राईट, दोन्ही गोष्टी वापरू शकतो. एवढी मोठी वाक्य आणखी लक्षात येत. हा येतील आता हळूहळू. मी मुद्दाम विचारलंय तुम्हाला, काळजी करू नका. जर बनवायचा प्रयत्न केला की बरोबर येतील त्याच्यामध्ये. अशा म्हणून पुढचं वाक्य तुमच्यासाठी. येस सर. राईट. तरुणांनी त्यांच्या आई वडिलांचं ऐकलंच पाहिजे. तरुणांनी त्यांच्या आई वडिलांचं ऐकलंच पाहिजे कारण ते आपल्यासाठी आदर्श आहेत. तरुणांनी त्यांच्या आई वडिलांचं ऐकलंच पाहिजे कारण कारण ते आपले आदर्श आहेत. कारण ते आपले आदर्श आहेत. यंगस्टर्स हॅव टू लिसन देअर पेरेंट्स राईट. बिकॉज दे आर आवर आयडॉल्स. राईट, बिकॉज दे आर अवर आयडॉल्स. आलं लक्षात? आता लक्षात ठेवा, मला काही तुम्हाला त्रास द्यायचा नव्हता मोठे मोठे वाक्य घेऊन, परंतु जॉईंट वाक्य कशी बनवतात, काय केलं पाहिजे या संदर्भातलं थोडंसं नॉलेज तुम्हाला मिळालं की तुम्ही तुमची कितीही वाक्य बनवू शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही. आता नेहमी लक्षात ठेवा, नेहमी सोपेच वाक्य बोलावं लागतील का आपल्याला? नाही. थोडेसे अवघड वाक्य, थोडेसे जोड वाक्य आपल्याला बोलावेच लागणार आहे. सो वी हॅव टू जस्ट डू द प्रॅक्टिस ऑफ द सेम वन दॅट. ओके फाइन, प्लीज. राइट. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैंने आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू, 4 अलग अलग कंसेप्ट जो इंटीग्रेटेड है, जो मदर ऑक्सिलरी का पार्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए. ठीक है. सो इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे कम्युनिकेशन के. आणि मी तुम्हाला सांगतो ना, या 4-5 ऑक्सिलरी जर शिकलो आपण तर आपण 60% कम्युनिकेशन करू शकतो. 60%. राईट. मग जर आपण बेसिक L1 च्या लेवलवरती जर एवढा अभ्यास करू शकतो तर L2 च्या लेवलवरती आपण मास्टरीचा प्रवास चालू करू शकतो. वन कैन बी द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन. ओके फाइन, लेट इट बी दैट. हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. चलो,
We'll just stop here in this session. We'll meet in the next session again. Thank you very much, please.